गेट खोलो आतंकवाद अत्याचार क्या करो पूरी करो। हम आत्महत्या कर लेंगे यदि गेट नहीं खोला तो। फांसी लगा के मर जाएंगे। हम तो गरीब इंसान हैं सर, और गरीब इंसान काय के लिए दो रोटी के लिए होता है। मतलब ये मेन गेट खुल जाए, हमारा रोजगार चालू हो जाए। मैं पूरा भोजपुर गांव इसी से पलता है सर। यहाँ कम से कम 20 लोग काम करते थे, आज मैं अकेला खड़ा हूँ। नमस्कार दर्शकों, इस वक्त मैं आ चुका हूँ भोजपुर के महादेव के मंदिर में। और महादेव के मंदिर में मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहूँगा, मैं चाहूँगा कि मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि यहाँ पे समस्याएं बहुत हैं। समस्याओं को पहले गिनाने से पहले मैं सबसे पहले दिखाना चाहूँगा ये गेट हुआ करता था, जहाँ पर ये इस तरीके का गेट हुआ करता था जहाँ से दर्शनार्थी इस मंदिर में प्रवेश किया करते थे। पहले आज से 10 दिन पहले करीब ये गेट खुला हुआ करता था, लेकिन इस बीच ये गेट बंद कर दिया गया है। और बंद कर इस गेट से केवल वीआईपी दर्शन की बात कही जा रही है। इसलिए आ रहे हैं, आप लोगों के पास भी आ रहे हैं। इसलिए इस वजह से यहाँ पर कई सारी दुकानें हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। कई सारी दुकानें हैं जो प्रभावित हो रही हैं, और साथ में दर्शनार्थी भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि कहाँ से जाएं, उस गेट का यूज़ करें या इस गेट का यूज़ करें। और सबसे पहले मैं अब इन्हीं लोगों से बात करना चाहूँगा कि गेट खोलो आतंकवाद अत्याचार क्या समस्या है, कैसी समस्या है आप समस्या जी सर, इसी गेट से हमारी पब्लिक बाहर निकलती है, इसी से हमारी सबकी रोजी रोटी चलती। पूरे दुकान वाले, इसी पे फूल प्रसाद वाले, चाय नाश्ता वाले, सारे श्रद्धालुओं का आवागमन इसी से होता था, इसी से सबकी रोजी रोटी। कितनी दुकानें हैं इस पूरे क्षेत्र में? इसमें पूरा भोजपुर गांव इसी से पलता है सर। आसपास के भी पूरे भोजपुर का गांव इसी पे आधारित है, प्लस किरतनगर के गांव, प्लस आशापुरी तक सभी लोग यहाँ पे आते हैं। फूल प्रसाद वगैरह। आपकी भी दुकान है? हमारी भी दुकान है सर जी, एकदम। आपकी भी है जी? किस चीज़ की दुकान है यहाँ पे? रेस्टोरेंट था। रेस्टोरेंट जी, सामने वाला। ये सामने वाला रेस्टोरेंट? नहीं, इसके साइड में जो बंद है ना, वो वाला जब से ही बंद है। तो यहाँ पर अब तो पब्लिक आती नहीं होगी? नहीं, क्योंकि उधर वाला गेट खुला है, तो फिर यहाँ नीचे से ही आती सर, पब्लिक नीचे से ही चली जाती है यहाँ पे, और दर्शनार्थी भी परेशान होते। नीचे मेन रोड है, नीचे हाईवे रोड है, वहाँ पे कुछ भी दुर्घटना का कुछ भी हो सकता है। वहाँ पे बेसी चक्का जाम हो जाता है। विधायक से या किसी स्थानीय प्रशासन से बात करी? जी सर, सबसे बात करिए। क्या बोला? सब लोग सर दरखास्त लगा चुके, सब लोग बोले करता हूँ बाद में। ज्ञापन तहसील में भी दिया, एसडीएम साहब को दिया है, माननीय जी को दिया है। विधायक जी ने क्या आश्वासन दिया है? उनने कहा खुलवाएंगे, करेंगे बात हम। वजह क्या है गेट बंद करने की? इस गेट को बंद कोई भी नहीं बता रहा है क्या वजह है, किस लिए बंद किया। उनने किसी तरीका कोई आदेश नहीं। भैया ये गेट की इन लोगों ने किसी ने जंजीर तोड़ दी, तो जंजीर ये क्यों तोड़ दी इन लोगों से भी तो ये जानकारी ले। 40 साल से गेट लगा हुआ है, अभी तक तो किसी ने गेट को हाथ नहीं लगाया। और अब ये कह रहे हैं कि इसको वीआईपी गेट बनाने वाले हैं। नहीं, ये तो यहाँ से पूरा लोगों का आने जाने का रास्ता है। इस वजह से यहाँ से सब बेचारे अपना बिजनेस धंधा कर रहे हैं, छोटे बड़े सब लोग दुकानदार, इसी से उनका चल रहा है। और कलेक्टर साहब को भी अपना ज्ञापन देकर आए, और कल एसडीएम साहब भी आए थे, लेकिन अब ये गेट का इंतजार कर रहे हैं सब लोग। मेला भी आ गया नजदीक, कल परसों मिला। वजह क्या है ये मुख्य द्वार बंद करने का और एक नया रास्ता? जनता को परेशान करना सर, बेमतलब में जनता को परेशान करना। छोटे छोटे गरीब लोग अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, अपना व्यवसाय, अपना पेट भरने के लिए व्यवसाय सिस्टम है। जहाँ से दुकान शुरू होती है उससे पहले गेट दे दिया गया। जी सर, पुल के जस्ट स्टार्ट होते ही गेट दे दिया, वहाँ से सीधी अंदर पब्लिक चली जाती है, सीधी बाहर चली जाती है। इससे विकलांग आदमी ऊपर चढ़ने में असमर्थ, वो जाता ही नहीं है। लोग हाथ से हो रहा है। कल परसों 2 लेडीजें गिर गई हैं, उसी में इतना 2 फीट का रास्ता बना दिया, 2 लेडीजें गिर गई। कोई लड़के यहाँ से मोबाइल लेकर आ रहे थे। ये तो हम लोगों ने भी अनुभव किया कि वो रास्ता बहुत पतला है, और ये वाला रास्ता प्रॉपर बना हुआ है। मैं क्या बताऊँ आपको, के रास्ते में उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ 2 फीट के रास्ते में उन्हें प्रॉब्लम नहीं हो रही है। आप ये यहीं से अंदाज लगाइए, वहाँ पे हाथ से हो रहा है। आगे क्या रणनीति है आप लोगों की? हम लोग चक्का जाम करेंगे, हड़ताल करेंगे, और ये गेट का कह रहे हैं, तो अब ये देखेंगे, अब सब लोग यहीं बैठेंगे पूरा। अचानक एकदम भर दोपहरी में गेट लगा दिया, पब्लिक ने गेट तोड़ा, दर्शनार्थियों ने गेट द्वारा अंदर दर्शन नहीं पड़े लोग, और नाम दूसरों पे दे रहे हैं। लोग ऊपर चढ़ के जा रहे हैं, नाम मार्केटों का ले रहे हैं। एक करके बोलिएगा तो सभी की बातें पहुंच सकेंगी। मैं कहना चाह रही, आप यहाँ से गिनती की दुकानों की काउंटिंग करिए, पूरे इसी मतलब दुकानों से पल रहेंगे। और बेचारे गरीब इंसान भी
और वहाँ चौराहे पे जाके देखेंगे आप, वहाँ ना वहीं से गाड़ी भी आ रही है, वहीं से पब्लिक भी आ रही है, हादसा होने ट्रक। अभी आप प्रशासन से क्या चाहती हैं? अभी तत्काल प्रभाव में क्या हम तो कराएं? ये चाहते हैं कि मतलब ये मेन गेट खुल जाए, हमारा रोजगार चालू हो जाए हमेशा के लिए। अच्छा, हमने सीए साहब से भी बात करी कि सर आप गेट क्यों नहीं खोल रहे हो? क्या लगे नहीं, वो आपने गेट तोड़ा। गेट हमने तोड़ा भी नहीं, हम पे झूठा ब्लॉक कर रहे हैं सर, झूठा कितना परिवार यहाँ से झूठा ब्लेप कर रहे हैं। 2 मिनट सर जी, झूठा ब्लेप कर रहे हैं। जो दर्शनार्थी आए उनने गेट तोड़ा, आप उनके बोलने का फोटेज है तो आप फोटेज में देखिए। एक तो उन पे झूठा आरोप लगा के लिए आपके वजह से हम गेट नहीं खोल रहे, जबकि हमने किसी ने हाथ भी नहीं लगाया। दर्शनार्थियों ने तोड़ा, दर्शन और तोड़ा भी क्या है आपके सामने, सब सामने देखे फोटो लीजिए, कुछ टूटा नहीं, आप वीडियो सामने देख सकते हैं। अच्छा, आपने एसडीएम को भी शिकायत करी है इस बारे में, तो एसडीएम की तरफ से, कलेक्टर की तरफ से क्या आश्वासन दिया गया? सर एसडीएम साहब को करी, कल तहसीलदार साहब महोदय जी आए थे, उनसे हमने कहा गेट खोलो, तो क्या लगे नहीं वो आपने गेट तोड़ा। तो मैंने कहा सर गेट ऐसे कैसे तोड़ा, आपने सामने देखा गेट कैसे तोड़ा? गेट यदि तोड़ा है तो सामने कैसे खड़ा है? आपको तो कोई जानकारी थी ही नहीं, उन्होंने बोला कि मेरे को कोई जानकारी में नहीं है। उन्होंने तत्काल एसडीएम साहब को फोन लगाया। कितने लोगों का परिवार है और कितना परिवार कम से कम यहाँ 250-300 लोगों का 1000 लोग हैं, ज्यादा ही होगा, ज्यादा ही। हाँ 250-300 दुकानें तो है कम से कम। 1200 भाई एक दुकान में 10 जने पड़ रहे हैं, जिनकी सभी की आजीविका यही है। जी हाँ बिल्कुल। तो अब ऐसे में अगर ये गेट बंद हो जाता है और ये दुकानें पीछे आ जाती है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आप लोगों के सामने भी रोजगार का संकट। बिल्कुल बिल्कुल आत्महत्या का रहेगा सर, हम आत्महत्या कर लें यदि गेट नहीं खोला। यहाँ 250-300 लोगों का 1000 लोग हैं, ज्यादा ही होगा। चोरी जी बिल्कुल, मैं चाहूँगा अपने कैमरामैन से, मैं चाहूँगा कि एक बार मैं वो दुकानें दिखाना चाहता हूँ। जी क्या कह रहे हैं आप? फांसी लगा के मर जाएंगे जी, हाँ। विकल्प तो कुछ ना निकलेगा ना। नहीं, अगर आप गेट नहीं खोल रहे हैं, हम तो गरीब इंसान हैं सर, और गरीब इंसान काय के लिए 2 रोटी के लिए होता है। अगर हमारी दुकानदारी 2 रोटी नहीं मिलेगी तो फिर हम क्या करेंगे? जी प्रशासन को फांसी लगा के मरेंगे। प्रशासन को यहाँ पर गेट बंद करने से पहले इन लोगों से पूछना चाहिए था, और इन लोगों की एक बार सहमति जरूर है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इन लोगों की दुकानें हैं जहाँ पे ये बताते थे कि 20-20, 25-25 कारीगर काम करते थे, लेकिन आज के डेट में वो एक कारीगर से कराने को मजबूर है, क्योंकि यहाँ पे लोग ही नहीं आ रहे हैं। तो फिर कैसे ये चीज़ों को आगे करेंगे? यहाँ पे मैंने बात करी थी अभी, भैया जी यहाँ पे पहले कितने लोग काम करते थे? यहाँ कम से कम 20 लोग काम करते थे, आज मैं अकेला खड़ा हूँ। 20 लोग इसी दुकान में काम करते थे। तो उन लोगों को अभी आपके अकेले खड़े होने की वजह क्या है? ये गेट जो बंद हुआ, इसके वजह से दर्शनार्थी इधर नहीं आते हैं और आप लोगों को भी असुविधा। और अब क्या चाहते हैं अभी प्रशासन से? अभी कैसे हमारी तो एक ही मांग है, गेट खुल जाए। अगर नहीं खुला तो नहीं खुला तो भैया क्या करेंगे? तो आपकी रोजी रोटी कैसे? हमारी रोजी रोटी नहीं, हम तो भी बच्चों को लाकर नीचे वाले गेट पे बैठेंगे, फिर क्या करेंगे? धरना क्या करेंगे? आप अपने तरफ से बता रहे हैं कि धरना करेंगे। यहाँ पे कई सारी दुकानें हैं, मैं आपको दिखाऊं, बहुत सारी चीज़ों की दुकानें, खाने पीने से लेके साज सज्जा की भी दुकानें हैं, कुछ पूजा पाठ के सामानों की दुकानें हैं। ये भी इसी बदहाली का इसी तरह बदहाल हैं, इसी तरीके। एक दुकान तो है कि भैया ने तब से खोली नहीं जब से ये हाल हो गया। ये अपनी दुकानें खोली नहीं अपन। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। गेट खोलो, गेट खोलो, गेट खोलो, गेट खोलो। इनकी मांग ये है कि किसी भी तरीके से ये गेट खोल दिया जाए, किसी भी तरीके से, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आप देख रहे होंगे, यहाँ पे ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड दुकानें हैं। और मुझे ये भी सुनने में आया है कि प्रशासन इन दुकानों को हटवाने के भी आसार दिखा रहा है। प्रशासन की तरफ से ये कहना है कि ये दुकानें हटाई भी जा सकती हैं, क्योंकि आगे का कुछ उनका प्लान है। लेकिन अब उस पर इन लोगों का कंसर्न लेना जरूरी नहीं है क्या प्रशासन के लिए? इस बारे में मैं इन सब से पूछना चाहूँगा, क्या प्रशासन को आपसे पूछना नहीं चाहिए? पूछना चाहिए सर, हमें उनके तो मनमाने काम हो रहा है, कोई सूचना नहीं, एकदम गेट बंद कर दिया। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो प्रशासन 2 रोटी दे दे, हम घर बैठ जाएंगे। दुकान सब खत्म कर दो, गरीबों की व्यवस्था पहले कर दो। हाँ 2 रोटी तो दो। हमें आ रही है, दुकानें बंद कर दी,
अब हम 2 रोटी खाए कहाँ से खाएंगे? तुम दो ना हमें, हैं? हम लोग क्या करें? तुम नहीं दोगे तो फिर कौन देगा? फिर भाई हमारे पास जो कुछ है, अरे हमारी 2 रोटी तुम तैयार करो, हम नहीं चलाएंगे दुकान, हम बैठ जाएंगे, बात खत्म। और ये कह रहे हैं कि बेरोजगार करेंगे सभी लोगों को। मोदी जी का कहना है कि रोजगार देना है और इनका कहना है कि बेरोजगार करना है। हमें 2 रोटी चाहिए बस। इनको गेट गेट खोलने से, गेट बंद करने से इनको कोई लाभ है क्या? कोई लाभ नहीं हो रहा है इनको। जी मैंने भी वो रोड देखा है। हाँ, वो बहुत पतला है। इनका बहाना रोड का है कि रोड पे स्पेस कम है। कि कहाँ रोड पे स्पेस कम है? इतना स्पेस पड़ा हुआ है, चेक करिए ना इसको। 4 बजे दिन को गेट बंद कर दिया, हमारे पूरे समोसे खराब हो गए। जब बंद कर दिया, खोल दिया, बेलपत्ती फूल जो थी सब सूख गए। आपको अब दिखाऊं, पूरे बेलपत्ती फूल हमारे सूख गए। कम से कम हमको सूचना देते कि भैया सुबह से गेट बंद कर देंगे, तो हम हमारी व्यवस्था उस हिसाब से करते। पूछने के लिए हम लोग गेट पर गए, उसमें उन्होंने हम पे आरोप लगा दिया कि गेट तोड़ा है। अभी तो ये ठूठा ठोका है, कल से कर रहा ठूठा ठोकेगा। और गलत शब्द कह रहे हैं वहाँ पर हम लोगों के नाम पे। मतलब कि एक तरफ से किसी की सुनवाई नहीं है, और अगर ये आवाज़ उठाते हैं तो इनके साथ बदसलूकी क्या करी जाती है और इनकी आवाज़ों को दबाया जा रहा है। मैं प्रशासन से चाहूँगा कि एक बार जरा इनकी बातों को सुने, इनके कंसर्न को सुने, उसके बाद अपना निर्णय लें और इनसे राय सहमति के साथ काम करें। ये गेट का भी जो है बोल रहा है गेट तोड़ा, गेट तोड़ा। गेट हम क्यों तोड़ेंगे आप ये बताओ? हमें कौन सा फायदा है वो गेट तोड़ने से? तो मंदिर में तो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, सिक्योरिटी है, तो क्या गेट जब टूटा तो वो उसमें किसी का फोटो है? नहीं, गेट नहीं, वो ऐसे वो पब्लिक इतनी हो गई थी। वो तो 4 बजे गेट लगाएंगे, अपन 4 बजे गेट लगाएंगे, अब पब्लिक ने सोचा एकदम मंदिर क्यों बंद हो गया? अब उन्होंने सब पूरी पब्लिक मिलकर पब्लिक बनाया गया है हम लोगों का, क्योंकि हम लोग बात करने के लिए गए थे भैया गेट क्यों बंद करा है। तो उन्होंने क्या वो धक्का मुक्की में थोड़ा गेट, अब आप देख लीजिए कैसा गेट है, थोड़ा सा धक्का लगाएंगे आप गेट खुल जाएगा। चेन भी नहीं खुली, वो दुकान वालों का बोल रहे हैं। दुकानों को धमकी दे रहे हैं कि दुकान वालों ने अभी हमने उनकी वीडियो नहीं देखी, आप वीडियो देखना, पब्लिक इतनी है। जो वो सीसीटीवी फुटेज है वो निकाल कर देखें, अगर पब्लिक में से किसी ने तोड़ा होगा तो प्रशासन उसको सजा दे, वो अलग बात है, लेकिन सभी का रोजगार छीन लेना ये न्याय उचित बात नहीं है। गेट खोलो, गेट खोलो, आतंकवाद, अत्याचार हम आत्महत्या कर लेंगे यदि गेट नहीं खोला तो। फांसी लगा के मर जाएंगे। हम तो गरीब इंसान हैं सर, और गरीब इंसान काय के लिए 2 रोटी के लिए होता है। मतलब ये मेन गेट खुल जाए, हमारा रोजगार चालू हो जाए। मैं पूरा भोजपुर गांव इसी से पलता है सर। यहाँ कम से कम 20 लोग काम करते थे, आज मैं अकेला खड़ा